तो उसने जब अपने वजूद का एहसास कराया तो सबके होश उड़ गए। दीवारें जमींदोज हो गईं। कारीगरों मजदूरों में हड़कंप मच गया। राजा को अपना प्रताप बौना नजर आने लगा। उसने साफ कह दिया, पहले उसका बसेरा बनाओ, फिर अपना गढ़ बसाओ। वो आज भी वहीं रहता है। कभी कभी की बात छोड़िए, पल पल अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। कटोरा भर दूध यूं ही गायब नहीं हो जाता है। प्राचीर पर लगा झंडा यूं ही नहीं लहराता है। कौन है वो, क्या है उसकी कहानी? यह कहानी अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, प्रेतात्मा का किला। एक किला जहां रहस्यों का खजाना है। कहा जाता है कि आज भी किले में किसी आत्मा का वास है। उसकी प्राचीर आज भी उस आत्मा के वश में है। वो आत्मा न सिर्फ किले में मौजूद है, बल्कि किले के ठीक सामने उसका अपना बसेरा भी है। अरावली की पहाड़ियों पर विराजमान मरुधरा की आन बान शान, यह किला कई गौरवशाली गाथाओं का गवाह रहा है। यह एक अभेद्य दुर्ग है जो अपने दो पड़ोसी किलों आमेर और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर के मजबूत रक्षक के रूप में खड़ा है। लेकिन कभी इसका वजूद भी खतरे में था। सच कहें तो कोई नहीं चाहता था कि यह किला बन पाए। तभी तो सुबह से शाम तक हजारों हाथ जो दीवार खड़ी करते, देखते देखते वो हो जाती थी जमींदोज। मजदूरों के मन में भर गई दहशत। कांपने लगे थे किले के कारीगर। सब हैरान थे, परेशान थे। रह रह कर हवा के चलते तेज झोंके किसी के वजूद का एहसास कराने लगे थे। इस किले में उस योद्धा की आत्मा बसती है, जिसका सिर कटने के बाद उसके धड़ ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ये कहानी है उस भूमिया की, जिसकी रूहानी ताकत के आगे राजा का प्रताप भी बौना पड़ गया था, जिसके नाम से बसा है जयपुर का ये किला, जिसने इस अभेद्य किला के बनने से पहले उसकी नींव हिलाकर रख दी थी। राजा से मनवाई अपनी बात, पहले मेरा बसेरा बनाओ, फिर अपना महल खड़ा करो। लोक देवता के रूप में आज भी वो सबों की आस्था का केंद्र है। पूरा जयपुर जिसके सजदे में सिर झुकाता है, उसकी शक्ति की गाथा गाता है। किले के मंदिर में भी मौजूद है और किले के सामने अपने गढ़ में भी। जयपुर के कई हिस्सों में बने हैं उसके मंदिर। वो भूमिया कौन था जिसकी जिद के आगे राजा ने भी हार मानी? उस आत्मा का रहस्य क्या है? क्या सचमुच वो आज भी मौजूद है? ये हम बताएंगे आपको। बस आप देखते रहिए प्रेतात्मा का किला। अपनी विशिष्ट वास्तुकला के साथ यह किला जितना भव्य और सुंदर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों में महल के रूप में किया जाता था। सबसे बड़ी बात कि बनने के बाद इस किले पर कभी हमला नहीं हुआ। तो क्या यह उस आत्मा का ही प्रभाव है जिसने इस किले के बनने से पहले तो विघ्न बाधाओं का अंबार खड़ा कर दिया था और अब उसी का रक्षक बना हुआ है? गुलाबी नगर में पीले रंग का किला सबों को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। स्थापत्य और वास्तु का ऐसा शानदार संगम, जिसके अंदर बसा है खूबसूरत रचनाओं का संसार, जिसके दीवाने आम में बैठकर राजा लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। करीब 286 साल पहले बना ये शानदार किला आज नाहरगढ़ किले के रूप में मशहूर है। लेकिन इस नाम के पीछे छिपी है एक रहस्यमयी दास्तान। जयपुर का एक किला और एक मंदिर गवाह है उस दास्तां का, जहां एक आत्मा के नाम पर रखा गया एक किले का नाम। क्या कुछ था वहां? कैसे रखा गया उसका नाम?
आइए सफर करते हैं जयपुर के नाहरगढ़। निकल चुकी थी उस रहस्यमयी दास्तां की सच्चाई जानने, जो नाहरगढ़ के किले से निकलकर दूर दूर तक फैल चुकी है। समुद्र तल से करीब 500 मीटर ऊपर आमेर से ठीक पहले अरावली की पहाड़ी पर जयगढ़ के दाईं तरफ जंगलों से घिरा ये खूबसूरत किला है नाहरगढ़। कई गौरवशाली गाथाओं का गवाह। इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर की सुरक्षा के लिए 1734 में राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इस किले की नींव रखी। कहा जाता है कि उस जमाने में 3,30,000 की लागत से यह किला तैयार हुआ था। किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बदलना पड़ा, और नाम बदलने के पीछे किले के बनने में आई वो तमाम अड़चने थी जो आज भी चौंका देती है। सूरज की पहली किरण के साथ किले की चुनाई शुरू होती और फिर शाम ढलते ही सारी दीवारें गिर जाती। मजदूर डरने लगे थे, मिस्त्रियों के दिल में भी खौफ था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। सबको आत्मा के होने का आभास भी हो गया और फिर ये बात पहुँच गई राज दरबार में। राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने परीक्षण किया तो बात सच निकली और अब राजा के सामने चुनौती थी कि आखिर ये कौन है, किसकी आत्मा है जो किले को बनने नहीं दे रही है। नाहरगढ़ का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसका मूल नाम सुदर्शनगढ़ था और ये मान्यता है कि जब ये सुदर्शनगढ़ का निर्माण हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसके निर्माण में बड़ी बाधाएं आ रही थीं। और सबसे बड़ी बाधा ये थी कि कहते हैं कि एक दिन में जब इसका निर्माण कुछ होता था और अगले दिन जब यहाँ आकर देखने को मिलता था तो वो इमारत गिर जाती थी। और उसके पीछे जो दंत कथाएँ हैं वो ये कहती हैं कि नाहर सिंह भूमिया नामक एक लोक देवता हैं, जिनकी भूमिया जी के नाम से राजस्थान में बड़ी मान्यता है। उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो आत्मा थी, वो वहाँ भटकती थी और उसका निर्माण नहीं होने देती थी। राजा जय सिंह भी परेशान हो उठे। उनके लिए ये समझना मुश्किल हो गया था कि राजा के काम में कौन विघ्न डाल रहा है। सैनिकों ने निगरानी भी शुरू की, लेकिन दीवारों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी रहा। परेशान राजा ने किले का निर्माण कार्य रुकवा दिया और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्या राजा इस गुत्थी को सुलझा पाया? क्या उसके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब मिल गए? और अगर मिले तो क्या सामने आया? सुदर्शनगढ़ कैसे बन गया नाहरगढ़? राजा के प्रताप को चुनौती देने वाला कौन था? सब बताएंगे, बस आप देखते रहिए प्रेत आत्मा का किला। यहां रुकेंगे एक छोटे से। उलझन बड़ी थी। राजा जयसिंह इस समस्या का हल चाहते थे, लेकिन यह कोई मामूली समस्या नहीं थी। लेकिन यह भी सच था कि बिना हल खोजे किले का निर्माण संभव नहीं था। ऐसे में राजा ने कैसे खोजा उसका हल? राजा पशुपेश में थे कि आखिर जवाब कहां मिलेगा। बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषियों की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन आखिरकार जवाब जाकर मिला राजगुरु तांत्रिक पौंड्रिक के पास। पौंड्रिक, वो नाम जो जयपुर दरबार की आध्यात्मिक और तांत्रिक ताकत का परिचायक था। तांत्रिक पौंड्रिक को बुलाया गया तो उन्होंने रक्षाबंधन तक मोहलत मांगी। रक्षाबंधन का दिन आ गया। वादे के मुताबिक आज पौंड्रिक को आत्मा से जवाब मिलने वाला था कि आखिर किले की दीवारें क्यों गिर रही है। और राजा के साथ साथ मजदूर, मिस्त्री और आम प्रजा भी इंतजार कर रहे थे उसी जवाब का। और आत्मा ने जो जवाब दिया वो सबको चौंकाने वाला था। राजगुरु पौंड्रिक वहां आत्मा के वास का रहस्य समझ चुके थे। कहा तो यहां तक जाता है कि तांत्रिक पौंड्रिक से एक अदृश्य व्यक्ति का हाथ रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता था और उनके सवालों के जवाब के साथ एक सोने की मोहर भी देता था।
राजा के जो गुरु थे ना, पुंडरीक जी महाराज थे, ये नाहर सिंह बाबा के राखी बांधते थे राखी के दिन, और एक सोने की मोहर दे देते थे। नाहर सिंह बाबा एक इतना हाथ निकलता था, राखी बांधते थे और सोने की मोहर दे देते थे। तो राजा जब अपने नाम से किला बनवा रहा था तो ये दिन में बनता था और रात को टूट जाता था। तो राजा ने जब जयसिंह पुंडरीक जी महाराज ने को कहा कि किला बनने का उपाय पूछना इनसे, तो पुंडरीक जी महाराज ने कहा ठीक है राजा जी, मैं आपके आने दो राखी, मैं पूछूंगा इनसे। जैसे राखी का टाइम आया तो उन्होंने राखी बांधी तो सोने की मोहर देने लगे, तो पुंडरीक जी महाराज ने मना कर दिया, किले का उपाय पूछा। पौंडरिक को आत्मा ने अपना नाम बताया, नाहर सिंह। साथ ही ये भी कहा कि किले के सामने ही किसी एक पहाड़ी पर पहले उनका गढ़ बनेगा, फिर किले का निर्माण होगा, और वो भी नाहर सिंह के नाम से। नाहर सिंह बाबा ने, भूमिया ने ऐसे कहा कि ये अपने नाम से बनाना चाह रहा है किला, जयसिंह किला। दिन में बनेगा, रात को टूटेगा। ये किला बनना चाहिए मेरे नाम से, नाहरगढ़। नए शब्द आना चाहिए, नाहर सिंह भूमियाम। जो युद्ध में लड़ते लड़ते गर्दन यहाँ गिरी और धड़ वहाँ घाट की गुनी जाके गिरा। और दूसरा स्थान हमारा यहाँ रहना चाहिए, घाट की गुनी। जाए राजा को कह दे, ऐसा करेगा तो किला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पौंडरिक ने सारी बातें राजा से कही जो उन्हें नाहर सिंह की आत्मा ने बताई थी, लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। पौंडरिक को जवाब मिल चुका था और यही जवाब राज दरबार तक पहुंचा, लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर यही सब बात मेरे सपने में आकर ये आत्मा कहे तो मैं यकीन करूंगा। फिर क्या था, रात को राजा के सपने में भी बाबा नाहर सिंह आए और 24 घंटे के अंदर मंदिर के साथ साथ उनके रहने के लिए गढ़ बनाने का आदेश दिया। राजा ने बाबा की सारी शर्तें मान ली। नाहर सिंह बाबा ने इनको सपनों में दिखे, वार्तालाप करी सपनों में। हमारे मंदिर बनना चाहिए, 24 घंटे में चौबुर्जा बननी चाहिए घाट की गुनी। हम बैंड बाजे बग्गी घोड़े से नाहरगढ़ किले से चलेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, जब ये नाहरगढ़ किला बनेगा। उन्होंने शर्त मान ली नाहर सिंह बाबा की। हालांकि राजा को अब भी विश्वास नहीं था, लेकिन जब बाबा नाहर सिंह ने अपना रूप दिखाया तो राजा के सारे संदेह दूर हो गए। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी है, रहस्य भरी कहानी। नाहर सिंह की आत्मा आज भी उस किले में रहती है और अपने होने का कैसे पल पल एहसास कराती है, हम बताएंगे। देखते रहिए प्रेत आत्मा का किला। पहले पौंडरिक और फिर बाबा नाहर का सपना। सुबह होते ही राजा हाथी घोड़ों के साथ निकल पड़े बाबा का मंदिर बनवाने के लिए। लेकिन राजा के मन के किसी कोने में अब भी संदेह का डेरा था। घोड़े, हाथी और पालकी के साथ नारसिंह बाबा की सवारी अब आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन राजा को शक हुआ तो कलश के ऊपर से एक पात्र हटाकर देखा, लेकिन नारसिंह बाबा सर्प योनि में वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हें मुझ पर अब शक हो गया है, लिहाजा पहला मेरा मंदिर यहीं बनेगा और उसके बाद मैं घाट की गुणी पर स्थापित होऊंगा। वही किया गया। यही वजह है कि आज भी पौंडरिक पार्क के पास नारसिंह बाबा का पहला मंदिर बना और उसके बाद दूसरा मंदिर बनाया गया घाट की गुणी आमागढ़ पर। और इस तरह पहले नाहरगढ़ में बाबा का मंदिर बना और फिर 24 घंटों में एक छोटी गढ़ी के रूप में आमागढ़ पर नाहर सिंह बाबा का मंदिर बनाया गया। आज भी नाहरगढ़ और आमागढ़ में एक दूसरे के समानांतर नाहर सिंह बाबा का मंदिर है। भक्तों का मानना है कि आज भी नाहर सिंह बाबा पवन वेग से आमागढ़ और नाहरगढ़ दोनों जगह आते जाते रहते हैं। और ये बैंड बाजे बग्गी घोड़े से रवाना हुए नाहरगढ़ किले से, तो ये ब्रह्मपुरी होते हुए चले तो वहाँ पे राजा ने चांदी के कलश में ढक्कन हटा के देखा ये है या नहीं है नारसिंह बाबा। ये इच्छाधारी नाग थे, मणिधारी। तो बैलगाड़ी जो होती है ना, जो अंदर मट्टी में अंदर धस गई और राजा को इन्होंने आवाज़ दे के बोला कि मेरा बिचला बासा यहाँ बना, अब मेरे को घाट की गुणी लेके चल। फिर ये घाट की गुणी बम्बी में विराजमान हुए
फिर राजा ने कहा कि आप नाहरगढ़ किला कैसे आओगे, कि हम पवन की वेग से आएंगे, हमारे यात्री घाट नाहरगढ़ पे भी याद करेंगे तो आएंगे, और घाट की गुनी पे भी याद करेंगे तो भी मैं पहुंचूंगा मिनटों में, पल छिन में आता जाता रहूँगा मैं दोनों जगह। और एक सिद्ध में भी हमारा ये मंदिर बनना चाहिए। घाट की गुनी और नाहरगढ़ किला आज भी एक सिद्ध में है। बाबा नाहर सिंह भौमिया का दरबार भक्तों के श्रद्धा भरे भजनों से गूंज रहा है। नाहर सिंह बाबा का ये मंदिर छोटी गढ़ी के रूप में आमागढ़ पर बना हुआ है, जहां बनी बॉम्बी में बाबा नाग के रूप में निवास करते हैं और भक्तों के भोग को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं। लोग पूरी श्रद्धा के साथ उनके दर में सिर झुकाते हैं और गा गा कर उन्हें रिझाते भी हैं। बाबा भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं। कहा जाता है कि आमागढ़ मंदिर में बनी बाम्बी में सर्प के रूप में निवास करने वाले बाबा रोज आते हैं। पौंडरिक उद्यान मतलब पिछला वासा करने के बाद यहाँ आकर उनकी स्थापना की गई नरसिंह बाबा की, और ये आमागढ़ का वो मंदिर है जहाँ पर नरसिंह बाबा विराजमान हैं। मैं आपको उनकी वो तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ जब उस समय उनको स्थापित किया गया था, उनकी स्थापना हुई थी, उस समय ये गहराई यहाँ पर रही होगी। यही वजह है कि आज भी ये गहरे जो गड्ढानुमा एक क्षेत्र है उसमें उनका वास है, और यहीं पर उनको भोग लगता है। रोजाना भक्त पहुँचते हैं। 14 और अमावस को बाबा को दूध पिलाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा के भक्त अलग अलग पात्रों में दूध रखते हैं और नाहर सिंह बाबा सर्प रूप में वहां आकर उस दूध को ग्रहण करते हैं। नाहरगढ़ का निर्माण 3 राजाओं के काल का माना जाता है। सबसे पहले महाराजा जयसिंह ने इसकी नींव रखी, उसके बाद राजा राम सिंह और उसके बाद राजा माधो सिंह। और माधो सिंह के समय पर बने 9 प्रमुख महल आज भी इस नाहरगढ़ की रौनक हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक दौड़ा चला आता है। इतिहास में अपना खास स्थान रखने वाले नाहरगढ़ किले की खूबसूरती यहाँ आने वाले लोगों को खूब लुभाती है। यहाँ बने पानी के टांके, बावड़ियां, माधवेंद्र महल में बना रानियों का महल देखने लायक है। इन सब के बीच नाहर सिंह बाबा का ध्वज आज भी नाहरगढ़ किले पर लहराता है और उनके यहाँ होने का एहसास दिलाता है। अब इस कहानी में कितना किस्सा है, कितना फसाना है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि कहानी के मुताबिक नाहरगढ़ भी वहीं मौजूद है। नारसिंह बाबा का मंदिर भी नाहरगढ़ में है, पौंडरिक पार्क पर भी नारसिंह बाबा का मंदिर है और आमागढ़ पर भी। इसलिए तय आपको करना है कि कहानी है, फसाना है या फिर एक हकीकत। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 नाहरगढ़, जयपुर। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।